बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। KBTV के नाज़रीन को वेलकम कहते हैं खरी बात विद अली रज़ा राना में। और आज का जो खरी बात है वो कुछ ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इसलिए कि मारूफ़ कदमगाह मौला अली कदमगाह से मंसूब है, लेकिन इसका असल नाम जो है वो कुछ और है, जो कि बताया भी गया सत्तार साहब की तरफ से कि इसे जाए नमाज गाह भी कहा जाता है। तो आज जानते हैं कि कदमगाह मौला अली का जो ये असल नाम है, इसके बारे में क्या बताएंगे और इनका क्या कहना है कि ये किस तरह यहाँ लाए गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कदमगाह है, इसका असल नाम क्या है? जैसे कि आपने मुझे बताया हिस्ट्री के तौर पर ये जाए नमाज गाह है। हज़रत मौला अली के जो है वो पंजे का निशान है, हाथ का निशान है और पैर का निशान है। सर ये ज़ियारत गाह मारूफ़ है कदमगाह मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम से, लेकिन यहाँ जो पत्थर रखा हुआ है जिसकी हम लोग ज़ियारत करते हैं, ये सिर्फ़ कदमों के निशानात नहीं हैं। इसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम के नमाज की कैफ़ियत के निशान हैं, जिसमें पाँव की उंगलियाँ, हाथ मुबारक, पेशानी, नमाज की कैफ़ियत में जो ऐज़ा ज़मीन से लगते हैं, मस होते हैं, उनके निशान हैं इस पत्थर पे। ये पत्थर सिंध में पहुंचा है सन 1804 में। सिंध में उस दौर के हाकिम थे मीर ग़ुलाम अली ख़ान तालपुर। उन्होंने अपने सफ़ीर सैयद साबित अली शाह करबलाई को 1804 में अपना सफ़ीर बना के ईरान के बादशाह फ़तेह अली शाह काचार की तरफ भेजा और उन्हें कुछ तवाइफ़ वग़ैरह भी भेजे। वो जब वहाँ से वापस आ रहे थे अपने सफारती फ़राइज़ सरअंजाम देने के बाद, तो ईरान के बादशाह फ़तेह अली शाह काचार ने सिंध के हाकिम मीर ग़ुलाम अली तालपुर के लिए उन्होंने जो तोहफ़े दिए उनमें ये मुसल्ला था पत्थर का, और मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ से लिखा हुआ ख़त कूफ़ी में कुरान पाक के 15 पारे, ये 2 तबरुकात शामिल थे। बाकी दुनियावी चीज़ें थी जो तोहफ़े के तौर पे यहाँ पर आई। 1804 में ये पहुँचा तो मीर साहिबान ने इस ज़ियारत को पक्के किले में शाही महल के बराबर में, शाही महल और शाही मस्जिद से मुलहिक एक कमरा तामीर करवाया। उस कमरे में ये सारी चीज़ें रखी गईं और तकरीबन 37 साल तक 1804 से लेकर 1841 तक ये ज़ियारत गाह पक्के किले के अंदर मौजूद थी, जहाँ पर सिर्फ़ शाही ख़ानदान के लोग ही ज़ियारत से मुशर्रफ होते थे। आम पब्लिक को सिर्फ साल में एक बार जश्न नौरोज़ के दिन ज़ियारत करवाई जाती थी। 1841 में सिंध के तालपुर हुक्मरान मीर नसीर ख़ान तालपुर ने आवाम के रियाया के बेहद इसरार पे इसको पक्के किले के साथ ही मैदान में एक नया रोज़ा तामीर करवा के उसमें मुंतकिल किया और इसे आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया। उस दौर से लेकर आज तक आम पब्लिक इसकी ज़ियारत से मुशर्रफ हो रही है। 1843 में तालपुरों की हुकूमत ख़त्म हो गई। उन्होंने मुलाजमीन वगैरह रख रखे थे जो इस रोज़े का इंतज़ाम संभालते थे। सन 1908 में यहाँ पर अंजुमन इमामिया सिंध का क़याम अमल में आया। उन्होंने कदमगाह पे ख़िदमत सरअंजाम देना शुरू की, हफ्ता रोज़ा मजलिस वगैरह शुरू की। इन चीज़ों को देखते हुए मीर साहिबान ने कदमगाह के मुतवली मुंतज़िम के जुमला अख्तियारात और ये प्रॉपर्टी अंजुमन इमामिया सिंध को मुंतकिल कर दी, और उस वक्त से लेकर अब तक इसको अंजुमन इमामिया सिंध ही संभाल रहे हैं इस पत्थर पर। और जहाँ पर जो है हज़रत मौला अली के जो दुलजना था, जो कि घोड़ा था उनका दुलजना, उसके निशानात भी यहाँ मौजूद हैं। तो जानते हैं उनके निशानात के बारे में क्या बताएंगे। सर ये सबसे आगे जो पत्थर रखा हुआ है ये कदमगाह का मुसल्ला है, जो मैंने आपको भी तफसील से बताया। उसके निशानात भी मैंने आपको बताया, आप उसको करीब से देख लें। उसके बाद ये दूसरा पत्थर जो रखा हुआ है ये वाला, ये पत्थर है, इस पर हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम के शेर अबुल हारिस के पंजे के निशानात हैं। इसको आप अगर गौर से देखेंगे तो शेर का पंजा बना हुआ है इस पत्थर पे। और ये जो पत्थर है इस पर जुलजना के सुम के निशान है। एक ये है, एक उधर नोटों के नीचे दबा हुआ है, एक ये है, इस पर सुमों के निशानात हैं। सुम कहते हैं उसके पंजे को। घोड़े का जो पाँव होता है उसको उर्दू में सुम कहते हैं, सिंधी में सुम्ब कहते हैं। ये सुम के निशानात हैं जुलजना के। बिल्कुल, ये देखें जी, ये सुम के निशानात हैं जो कि यहाँ मौजूद हैं। हज़रत अली का जो घोड़ा था उसके सुम के निशाने ये यहाँ भी पत्थर पर मौजूद हैं। बिल्कुल वाज़ेह है। ये
सुम का निशान बिल्कुल वाज़ेह, इसको आप क्लोज करें, ये वाला निशान आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जुलझना का सुम है पूरा, इसको आप क्लोज करें तो आपको वाज़ेह नज़र आ जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर कितनी तादाद में लोग आते हैं हर रोज़ ज़ियारत के लिए? सर हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और ज़ायरीन की तादाद सिर्फ मुल्क से ताल्लुक़ नहीं रखती बल्कि बैरून मुल्क से भी यहाँ पर जो है ये जो निशानात हैं जो कि जाए नमाज के हैं दूसरी जानिब, और इस जानिब जो है सुम के निशान हैं जो कि हज़रत अली का जुलझना था, घोड़ा था, उसके निशानात हैं जो कि वाज़ेह हैं, जो कि अभी आपको दिखाए गए। और इस जानिब जो है निशानात जो है उस पत्थर के ऊपर निशानात हैं, अबुल हारिस शेर है उनका जिसके निशानात हैं वो भी। और इस जानिब जो है जो निशानात मौजूद हैं वो हज़रत अली के जो है वो पैरों के निशान हैं, और इस जानिब पंजा है और इस जानिब पैरों के निशान है, जो कि आप स्क्रीन पे वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। पेशानी का निशान भी जो है वो सेंटर में बिल्कुल वाज़ेह है। बिल्कुल अल्लाह ताला ने भी कुरान हकीम में ये हुक्म दिया है कि मेरी तरफ रग़बत करो और वसीला तलाश करो मुझ तक पहुँचने का। तो ये जो वसीले हैं, इन वसीलों की मार्फत ही इंसान को ये सारी चीज़ें अता होती हैं, और ये उस सखी का दरवाज़ा है, उनके नाम से परवरिश ही हुजूर के हाथों से हुई है उनकी, और कायनात में वाहिद हैं जिनको ये एज़ाज़ हासिल है कि विलादत के बाद 3 रोज़ तक इन्होंने आँखें तक नहीं खोली। हुजूर खाना काबा में मौला अली अस्सलाम की विलादत हुई, उन्होंने आंखें नहीं खोली। तीसरे रोज़ जब हुजूर वहाँ पर पहुँचे और अपने हाथों पे लिया, उस वक्त उन्होंने आंखें खोली, और आंखें खोलते ही जुमला आसमानी कुतुब की तिलावत फरमाई। जब ऐसी अस्सी के दर पे आते हैं तो मेरा ख्याल है दुनिया की बाकी कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रहती इंसान के पास। सैयद अबरार साहब भी साथ मौजूद हैं, और सैयद अबरार साहब जो है वो हमारे राइटर हैं, और बहुत कुछ जो है कलम से लिखा गया है। तो आज क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे साथ जो है एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो 24 घंटे जो है कदम मुबारक हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ रहती है। राना साहब, आज सबसे पहले तो मैं बड़ा मशहूर हूँ आपका और इस इंतज़ामिया का जिन्होंने हमें आज यहाँ आने का मौका फ़राहम किया, उस मकाम पर जहाँ हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के निशानात हैं, हाथों के, पैरों के, जाए नमाज के, उनके घोड़ों के पैरों के निशान। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही ताज़ीम के काबिल जगह है। उनके शहर के भी निशान है, वो भी हमने भी वाज़ेह तौर पे बिल्कुल, जी हाँ, जी हाँ, है। ये काबिल एहतराम जगह है और हमें इसका दिलो जान से एहतराम करना चाहिए। और मैं सलाम पेश करता हूँ उन लोगों को जो इसकी हिफाजत किए जा रहे हैं, इमामिया सिंध, और ये भाई भी इधर मौजूद हैं। और ये पूरी एक अंजुमन ही है, लेकिन सत्तार साहब जो इसके साथ लगे हैं मुसलसल, ये कामरान साहब हैं, ये दूसरे साहब, इनका नाम मैं नहीं जानता, ये लोग इसकी खिदमत किए जा रहे हैं। मैं कहता हूँ ये बहुत अजर की बात है, अपना टाइम देकर इसकी हिफाजत करना बड़ी बात है। और कब से ये लेकर आज तक ये चला रहा, और मैं समझता हूँ रहती दुनिया तक रहेगा, क्योंकि ये निशानात मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ने कायम और दायम रखे, ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं। अगर ख़त्म होने होते तो पहले हो जाते। इन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के लिए वक्फ की हैं। करबला की जब आप बात कर ही रहे हैं तो मैं एक शेर कहता चलूँ, जो लोग जान देते हैं राह में अल्लाह की, जो लोग जान देते हैं राह में अल्लाह की, वो लोग ज़िंदा होते हैं, कहलाते हैं शहीद। तो ये वो शहीदों की बात है जिन्होंने अपनी जानों नजरा अल्लाह की राह में पेश किया। और शहीद और करबला की बात की तो फिर आपके सामने सारा मंजर मैं समझता हूँ आंखों में गूंज जाएगा जो करबला में हुआ। अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखे और उनके नक्शे कदम पर चलाए जिन्होंने शहादत का नजराना पेश करके हमें इस मुकाम पर पहुँचाया। कि तारीख दुनिया हो गई तेरी अलविदा के बाद, इस्लाम ज़िंदा हो गया बस करबला के बाद, क्योंकि करबला के बाद दूसरी करबला होनी नहीं है। अच्छा, एक कदम का के हवाले से एक चीज़ आपको मैं और भी बताता चलूँ कि कदमों के निशान या दूसरे मासूमों के निशानात जो हैं इस तरह के दुनिया के कई ममालिक में हैं। खाना काबा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात मौजूद हैं। शाम में मौला अलैहिस्सलाम के उंगली से लिखा हुआ पत्थर पे सूरह मोहम्मद लिखी हुई है, आज तक मौजूद है। वो इस किस्म के निशानात दुनिया में बहुत सारे हैं। शाम की एक गार में निशान है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील कत्ल हो गए तो उन्होंने काबिल से पूछा कि मेरे बेटे का क्या हाल हुआ। वो नहीं बता रहे थे, कत्ल उन्होंने किया था।
तो जिस पहाड़ी के पास खुद खड़े थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उस पहाड़ी में इंसानी शक्ल नमूदार हुई। उस शक्ल ने पूरा अहवाल बताया कत्ल का। वो शक्ल आज तक शाम में ये है, चहार मुसल्ला के नाम से एक मकाम है शाम में, वहाँ पर वो पत्थर पे निशान चेहरे का आज तक मौजूद है। तो दुनिया में इस किस्म के निशानात बहुत सारे हैं। मौला अली के कदमों के निशानात के हवाले से दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में कदमों के निशान हैं, लेकिन ये ज़ियारतगाह दुनिया की वाहिद ज़ियारतगाह है जिसमें कैफियत नमाज के जुमला निशानात है। इस किस्म की ज़ियारतगाह दुनिया में और कहीं नहीं उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। सवाब की नीयत से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।